हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे गोल्ड डिगर वुमेन के बारे में। अभी गोल्ड डिगर विमेन क्या होती हैं, क्या वो करती हैं, कैसे वो मर्दों को अपने जाल में फंसाती हैं, कैसे वो अपना काम निकलवाती हैं। और कुछ भोले भाले जो लड़के होते हैं, कुछ भोले भाले जो मर्द होते हैं, वो उनकी चाल में, उनके जाल में फंस के रह जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि वो जिस औरत के पीछे भाग रहे हैं, जो उनको ये चीज़ दिखा रही है कि मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती हूँ, मेरा तो एक मिनट भी तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है, मैं तो तुम्हें हर पल अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि तुम 24 घंटे मेरे साथ रहो और मुझसे कभी दूर ना हो। ऐसी ऐसी बातें करने वाली जो औरतें होती हैं, क्या वो सच्ची बात से प्यार करती हैं? तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि सभी औरतें गोल्ड डिगर नहीं होती हैं। या आप कभी ये मत सोचिएगा कि भाई इस औरत से, इस महिला से मुझे प्यार हो रहा है, कहीं ये मुझे लूट कर ना खा जाए, ये गोल्ड डिगर ना हो। तो इतना भी डरिएगा नहीं, बट थोड़ी सी समझ बूझ से काम लीजिएगा। जैसे हर लड़का सीधा नहीं होता, हर लड़का शांत समझदार नहीं होता, वैसे हर औरत भी गोल्ड डिगर नहीं होती। तो सबकी अपनी समझ है। देखिए, सबकी अपनी सोच है कि क्या कोई फीमेल चाहती है, क्या कोई मेल चाहता है, क्या कोई मर्द ऐसा होता है कि वो किसी औरत के जाल में ऐसा फंस जाता है कि महीने के जितने पैसे कमाता है, कई बार तो उससे ज़्यादा वो किसी औरत पर खर्च कर देता है। उसकी शॉपिंग करवाना, उसके ब्यूटी पार्लर के खर्चे उठाना, यहाँ तक कि बहुत सी औरतें तो ऐसी होती हैं कि वो लड़कों को, मर्दों को ऐसे अपने जाल में फंसाती हैं कि सिर्फ अपने ही खर्चे पूरे नहीं करवाती हैं, अगर वो मैरिड हुई तो वो अपने घर के भी सामान ऐसे लड़कों से मंगवा लेती है। तो गोल्ड डिगर वुमेन आखिर क्या होती हैं? एकदम से सुंदर अट्रैक्टिव फेस के साथ, एकदम से हेयर उसके सुंदर से। कभी आप ये मत बोलने लग जाइएगा कि मैम आपके भी हेयर इतने अच्छे हैं, आप भी इतनी ब्यूटीफुल दिखती हैं, तो क्या आप भी गोल्ड डिगर है? अरे नहीं भाई, मैं तो अपने हस्बैंड की जो इनकम होती है ना, उसी से बहुत खुश हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भोले भाले लड़के को फंसा कर अपने जो खर्चे हैं वो निकलवाने का। और मेरे एक्स्ट्रा कुछ शौक भी नहीं है, मैं तो एक नॉर्मल लाइफ जीती हूँ, बट यूट्यूब मेरा शौक है तो उस पर वीडियोस बना लेती हूँ। बाकी आई एम नॉट अ गोल्ड डिगर वुमेन, ओके। पहले ही बता देती हूँ, बिकॉज आप लोग कमेंट्स में फिर ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, तो मुझे बहुत बार हंसी भी आती है। बट मैं अपने हस्बैंड से फिजिकली भी और पैसों से भी फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। मुझे ज़्यादा किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो सच है, देखिए वो सच है। तो फेस पर एक प्यारी सी स्माइल, एकदम से चमकीली आंखें, सुंदर सा चेहरा, लंबे काले या छोटे ही लगा लीजिए बालों की सुंदरता, और एकदम से फिट एंड हेल्दी बॉडी जिन औरतों की होती है, जिनमें अदाएं होती हैं बालों को झटकाना, आंखों को झपकाना, अपने होठों को दबा के दिखा देना अपने दांतों के नीचे, और किसी मर्द की तरफ ये छोटे छोटे इशारे कर देना कि सामने जो मेल है वो तो एकदम से झटका खा के गिर ही जाए। वो उस औरत की जो होते हैं ना लटके झटके, उनमें ऐसा बसता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि ये सिर्फ दिखावा कर रही है, ये अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आपका जो है सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। गोल्ड डिगर वुमेन देखिए ऐसी ही होती हैं, उनको ही बोला जाता है कि जो अपना बॉडी का यूज़ करके अपने खर्चे निकलवाती हैं, खूब पैसे अपने ऊपर खर्च करवाती हैं। और लड़के ऐसे होते हैं कुछ भोले भाले सीधे साधे बेचारे, सारे लड़के सीधे साधे भोले भाले नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जो उनके जाल में फंस जाते हैं, अपनी पूरी की पूरी कमाई उनके ऊपर खर्च कर देते हैं। और कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं ना जो बेचारे काम भी नहीं करते हैं, माँ बाप से अपनी पॉकेट मनी मांगते हैं, और किसी ऐसी लड़की के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, ऐसी लड़की उनकी गर्लफ्रेंड बन जाती है कि वो उसके खर्चे उठाने के लिए अपनी जो पॉकेट मनी है वो भी उनके ऊपर खर्च कर देते हैं। वो उनके
शॉपिंग भी करवाते हैं, उनके पार्लर के जो बिल्स हैं वो भी पे करते हैं, और उनको कोई और ज़रूरत होती है तो उसका भी खर्चा उठाते हैं। देखिए, प्यार मोहब्बत गलत नहीं है, पहले के टाइम से ही प्यार मोहब्बत बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट उस प्यार को आपको खुद कहते हैं ना आजमाना होगा कि वो प्यार है या सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने का साधन। क्या कोई लड़की आपको सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही है? आप मतलब ये जो गोल्ड डिगर वुमेन्स होती है ना, ये इतनी तेज़ होती हैं, इतनी शार्प माइंडेड होती हैं, इनका जो झूठ होता है ना वो इतना स्मार्टनेस से बोला जाता है कि सामने वाला इंसान कभी ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये सिर्फ आपको यूज़ कर रही है। आप जब तक उस पर खर्चा करते रहोगे, जब तक आप उसकी डिमांड्स को पूरी करते रहोगे, वो आपको ये दिखाएगी कि भाई मेरे से ज़्यादा प्यार तो तुम्हें धरती पर कोई कर ही नहीं सकता। फिर वो आपको मेंटली भी पैम्पर करेगी, आपको फिजिकली भी पैम्पर करेगी, आपको हर बोलते हैं ना रिलेशनशिप की जो हर खुशी होती है वो आपको देगी, बट बदले में उसको सिर्फ यही चाहिए होगा कि आप उसके सारे जो खर्चे हैं वो उठाएं, आप उसके ऊपर भर भर के पैसा लुटाएं, और वो आपको हमेशा पैम्पर करती रहेगी। अभी जब तक आप उस पर पैसे खर्च करते रहोगे ठीक है, बट एक टाइम ऐसा आएगा ना, देखिए कई बार लड़कों का भी मन भर जाता है और वो सोचते हैं कि भाई अब तो मैं परेशान हो गया, मैं इसके कितने खर्चे उठाऊं, इसको होटलों में खाना खिलाने लेके जाऊं, इसको मैं शॉपिंग करवाऊं, इसकी मैं ये गिफ्ट दूं महंगे महंगे, अभी कितना करूंगा मैं। तो वो अगर थोड़ा सा खर्चा कम करने लगेंगे ना, तो ये इस तरह की जो औरतें होती हैं उनको एक सेकंड नहीं लगेगा आपको अपनी लाइफ से बाहर निकालने में। और अगर आप उसके साथ इमोशनली अटैच हो गए हैं, आपको लगता है कि वो आपसे सच्चा प्यार करती है, और फिर वो अगर आपसे एकदम से दूर हो जाती है ना, तो फिर आपको कितनी परेशानी होगी आप उस चीज़ का अंदाज़ा लगा के देखिए, क्योंकि आपने तो उसके ऊपर सब कुछ खर्च किया, अपना टाइम भी दिया, अपना शारीरिक सुख जो होता है वो भी उसको दिया, उसके खर्चे भी उठाए, मतलब हर चीज़ आपने उसके साथ की, और आप मेंटली उसके साथ पूरा अटैच हो गए। आपको ये चीज़ लगने लगी कि भाई मैं तो इसके बिना नहीं रह सकता, और वो एक झटके में आपको छोड़ देगी, तो फिर आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको खुद सोचना होगा कि अगर कोई ऐसी विमेन आपको दिखती है, वो आपको अपने लटके झटके दिखा रही है कहीं मार्केट में, ऑटो में, बस में, या किसी रास्ते पर आते जाते, किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, अगर ऐसी कोई औरत आपको फ्री फंड में ही लटके झटके दिखा रही है, आपकी तरफ आंखें मटका रही है, तो प्लीज़ सावधान हो जाइए। पहले ये चीज़ अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं ये सिर्फ आपकी पॉकेट देखकर ही आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रही है। बिकॉज ये जो गोल्ड डिगर वुमेन होती है ना, इनको अच्छे से पता होता है कि कौन सा जो लड़का है, कौन सा जो मर्द है वो मेरी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर पाएगा। हर औरत गोल्ड डिगर नहीं होती, हर लड़का सीधा साधा नहीं होता। बट आज की जो वीडियो है ना वो सिर्फ इसी बात पर मैंने शेयर की है, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के आए कि भाई मैं उसके ऊपर इतना खर्चा करता हूँ, मैंने 20,000 का फ़ोन जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को दिया, बट उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं आई। अभी देखिए, अगर उस लड़की के मन में आपके लिए सच्चा प्यार होता तो आप 20,000 का नहीं, आप उसको 10,000 का भी फ़ोन गिफ्ट करते, वो गिफ्ट को देखती, उसकी कीमत को नहीं देखती। अब 20,000 का फ़ोन किसी की लड़की को गिफ्ट कर रहे हैं और वो सामने से बोल देती नहीं मुझे तो आईफोन चाहिए था, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था, और उसने इतना बोला फिर भी आपको समझ नहीं आई कि इसके माइंड में आखिर है क्या। बिकॉज प्यार देखिए कभी भी लालची नहीं होता है। वो अगर लालच करेगा तो आपका साथ चाहेगा, आपको चाहेगा कि आप उसको पैम्पर करो, आप उसकी हर दुख मुसीबत में उसके साथ खड़े रहो। ऐसा नहीं है कि सच्चे प्यार में पैसों से मदद नहीं की जाती, या सच्चे प्यार में जो है वो गिफ्ट्स नहीं दिए जाते हैं, बट जो लेने वाला है ना वो उसकी गिफ्ट की कदर करेगा। ये नहीं देखेगा कि इस पर कम पैसे खर्च किए गए हैं या इस पर ज़्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। तो
आपको खुद ये चीज़ देखनी होगी कि ये औरत कैसी है, कहीं ये पैसे के लिए ही तो आपको नहीं फंसा रही है। जब तक आप उस पर पैसा खर्च करते रहेंगे तब तक वो आपकी बाहों में रहेगी, और जहां आपने पैसा खर्च करना बंद किया वो तो निकल कर भाई दूसरे की गोद में जाकर बैठ जाएगी। फिर आप क्या कर लोगे, आप रोते रहोगे, आप पछताते रहोगे कि हाय मैंने तो अपनी पूरी की पूरी सैलरी जो है, पूरी की पूरी पॉकेट मनी जो है वो इसके ऊपर खर्च कर ली, और आज ये तो किसी दूसरे का हाथ पकड़ के घूम रही है और मुझे तो देख भी नहीं रही है। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। हर इंसान के अंदर देखिए समझ होती है, फिर वो औरत है चाहे वो मर्द है। अगर आपको लगता है कि ये औरत सिर्फ मुझे फंसा रही है तो आपको उससे दूर हो जाना चाहिए, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में आपको जो है इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भुगतने पड़ सकते हैं। आप उसको हर तरह का सुख देने की कोशिश करेंगे, बट जब वो आपको छोड़कर चली जाएगी ना, तो कई बार जो बॉयज़ होते हैं बेचारे वो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं, वो उनको भूल नहीं पाते हैं। फिर सैड सॉन्ग सुनते हैं, सैड शायरियाँ सुनते हैं, स्टेटस पे लगाएंगे, बट भाई जिसको आपसे मतलब ही नहीं है, जिसको आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, वो आपके स्टेटस से, आपकी सैड शायरी से थोड़ी ना आपके पास आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। बिकॉज उसको जो चीज़ चाहिए होती थी वो जब तक आपने दी वो आपके पास रही, जब आपने वो देना बंद कर दिया तो वो आपको छोड़ के चली गई। आपसे कह रहे हैं ना, मुर्गा फंसा लिया, बट उससे बड़ा मुर्गा जब उसके हाथ लगता है तो वो उसकी तरफ चली जाती है। और ऐसी औरतों में एक और बात होती है, देखिए आप कभी ये चीज़ नहीं समझ पाओगे कि वो एक साथ 10-10 को 5-5 को घुमा रही है। अभी आपके साथ वो प्यार भरी बातें कर रही है, पर ये नहीं पता है कि सामने 3 फ़ोन लेकर वो बिना नाम लिए ही 3 के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही है और तीनों को ही अपने प्यार के झांसे में फंसा रही है। तो ये चीज़ आपको खुद अपने माइंड से सोचनी होगी। ऐसी औरतों से आपको खुद बचना होगा कि कल को आपको पछताना ना पड़े। तो ये थी गोल्ड डिगर विमेन की परिभाषा, उनकी जानकारी। तो सोच समझ के रिलेशन बनाइएगा, ऐसे ही बिना सोचे समझे प्लीज़ किसी के साथ रिलेशन मत बनाइए। मैं तो बोलती हूँ कि लड़के बेचारे होते ही सीधे हैं ना, कुछ लड़के मतलब कुछ लड़के इतने सीधे होते हैं ना। और आजकल है भी क्या, फेस देख कर देखिए प्यार हो जाता है। किसी की सुंदर सी आँखें, लिप्स बहुत सुंदर हैं, इसके तो बाल बहुत अच्छे हैं, इसकी तो अदाएं ऐसी हैं, ये तो चलती है तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई बस अभी मेरी जान ही निकाल देगी। आप उसके ऊपरी रूप रंग को देखकर इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि आप उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो चीज़ समझ ही नहीं पाते। तो शक्ल देखिए, बट किसी की शक्ल सूरत में ऐसे मत खो जाइए कि बाद में कहते हैं ना ठन ठन गोपाल होके आप रह जाए। तो ये बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारा समझाना हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपको, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए भाई, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ना आप लाइक करते हैं, ना आप शेयर करते हैं, ना आप सब्सक्राइब करते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? बोलो बोलो। तो अभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।